छात्राओं, एक लंबे अंतराल के पश्चात आज मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। बीच में हमने आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी एवं नाटक कोणार्क का अध्ययन किया। अब हम पुनः प्रथम प्रश्न पत्र की ओर लौटते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में हम केशवदास का अध्ययन कर चुके थे। उनके जो काव्यांश आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनका भी अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम बिहारी पर चर्चा प्रारंभ करेंगे, बिहारी के दोहों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और इन दोहों के माध्यम से ही जो बिहारी की मुख्य विशेषताएं हैं उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला दोहा जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है वह है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। ये बिहारी सतसई का पहला दोहा है और हमारे प्राचीन काव्य में काव्य ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण की परंपरा रही है, जिसके अंतर्गत कवि अपने इष्ट देवी देवता का मंगलाचरण कर अपने ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए कामना करते थे या ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति हेतु अपने इष्ट देवी देवता का मंगलाचरण किया करते थे। तो यहाँ पर बिहारी इस सतसई के प्रथम दोहे में किसका मंगलाचरण कर रहे हैं? राधा नागरी का मंगलाचरण कर रहे हैं। चतुर राधिका राधा मेरी भव बाधा हरे, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। तो ये जो दोहा है इसकी जो पहली पंक्ति है ये एक संबोधन है। किसको? राधा को। वह चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। कौन सी? राधा नागरी सोई, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, मेरी भव बाधा हरे। हे राधा, आप मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधाओं को दूर करो। कौन? जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। अब ये बिहारी के अद्भुत कौशल का परिचय हमें यहाँ इस दोहे में मिलता है। एक ये जो पंक्ति है यह श्लिष्ट है, इसमें श्लेष का प्रयोग है और इसमें झाई परै और श्याम और हरित दुति ये चारों श्लिष्ट शब्द हैं और इनके तीन तीन अर्थ निकलते हैं। इनका श्लिष्ट प्रयोग करके एक अद्भुत चमत्कार बिहारी ने इस दोहे में भर दिया है। बिहारी के दोहों में भाषा की सामासिक शक्ति का अद्भुत सौंदर्य हम देख पाते हैं। बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है, ये कहा जाता है। मतलब थोड़े में अधिक कह देना। गागर, गागर छोटी सी होती है और उसमें सागर को भर देना। तो अद्भुत सामर्थ्य है बिहारी में थोड़े से में बहुत कुछ कह देने की। तो यहाँ देखिए एक इस पंक्ति में इसमें इनका श्लिष्ट प्रयोग करके बिहारी ने एक अद्भुत भाव सौंदर्य इस काव्य में भर दिया है। वही राधा नागरी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जात तन की जिनके सौंदर्य की झाई परै। अब यहाँ झाई शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं। क्या? एक अर्थ निकलता है परछाई, दूसरा अर्थ निकलता है झांकी या झलक और तीसरा अर्थ निकलता है ध्यान करना। ठीक है, ये झाई शब्द के तीन अर्थ हैं। परै, परै के तीन अर्थ निकलते हैं पढ़ने से। तो झाई के तीनों अर्थों के साथ में परै के भी तीन अर्थ निकलते हैं। परै का अर्थ वैसे तो पढ़ने से, जिसकी झाई पढ़ने से, तो परछाई पढ़ने से,
झांकी पढ़ने से या ध्यान पढ़ने से। तो कैसे पढ़ने से? जिनकी झाई तन पर पढ़ने से, दृष्टि में पढ़ने से या हृदय में पढ़ने से। इस प्रकार से परे से भी 3 अर्थ निकल जाते हैं। यानी जिनकी झाई अर्थात जिनकी परछाई, झांकी, झलक और ध्यान। तो जिनकी परछाई पड़ रही है कहाँ? तन पर। और झलक पड़ रही है कहाँ? दृष्टि में। और जिनका ध्यान कहाँ है? मन में। ठीक है। श्याम, अब श्यामु के भी 3 अर्थ निकलते हैं। श्याम वर्ण वाले कृष्ण, दूसरा अर्थ श्याम कृष्ण, और तीसरा अर्थ है काले रंग वाले यानी कलुषित वृत्ति वाले, कलुषित पदार्थ। हरित द्युति का एक अर्थ हरे वर्ण के, दूसरा अर्थ हरे भरे, बाग, प्रसन्न मुख, प्रसन्न चित्त, और तीसरा अर्थ निकलता है हत द्युति यानी हत द्युति यानी जिसकी छवि कम हो जाती है, होई। तो ये इन शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इनके आधार पर आइए इनका अर्थ निकालते हैं हम। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, वही चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति हुई, जिनके तन की झलक पड़ने से, कहाँ? तन पर। जिनके तन पर झलक पड़ने से श्याम कृष्ण का वर्ण कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। कृष्ण हरे दिखाई देने लगते हैं। राधा पीत वर्ण, कृष्ण श्याम वर्ण या नील वर्ण, और नीला और पीला मिलकर के हरा वर्ण बनता है। तो जो कृष्ण के इतनी समीप है, उनके तन की झलक, उनके तन की कांति जब कृष्ण के श्याम वर्ण पर पड़ती है तो कृष्ण का श्याम वर्ण हरी छवि देने लगता है, हरी झलक देने लगता है। वह राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जो कृष्ण के इतनी निकट है। दूसरा अर्थ लीजिए, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति हुई, जिनके तन की, जिनके सौंदर्य की झलक नेत्रों पर पड़ते ही या जिनका सौंदर्य देखते ही श्याम कृष्ण हरित द्युति, प्रसन्न मुख, प्रसन्न वदन, प्रसन्न चित्त, बाग हो जाना, मुहावरा है ना, बाग हो जाना, यानी बहुत प्रसन्न हो जाना, हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। हरे भरे हो जाना या बाग हो जाना एक ही मतलब है। तो हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो कृष्ण जिसे इतना पसंद करते हैं, कृष्ण की जो इतनी प्रिय है कि उनका सौंदर्य दृष्टि में आते ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, वह राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को हरे, दूर करे। तीसरा अर्थ लेते हैं, जा तन की झाई पड़े, जिनके सौंदर्य को झाई पड़े, ध्यान में आते ही श्याम काले यानी कलुषित वृत्तियां, मन की जो वृत्तियां होती हैं, कलुषित वृत्तियां, पाप पूर्ण इच्छाएं, पाप पूर्ण कामनाएं, उनका वर्ण भी श्याम माना गया है। कलुषित वृत्तियां मनुष्य की जो होती हैं वो हत द्युति, उनकी शोभा कम हो जाती है, यानी वो कलुषित वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं जिनका ध्यान करने से वो राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। तो बिहारी ने एक अद्भुत कौशल का परिचय देते हुए, अद्भुत चमत्कार दिखाते हुए यहाँ इन शब्दों के 3 अर्थ वाले श्लिष्ट प्रयोग करते हुए राधा का मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। बिहारी द्वारा किया गया यह मंगलाचरण उचित है, क्योंकि एक बात, काव्य ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण बिहारी का जो सत्सई है, बिहारी सत्सई जो बिहारी का ग्रंथ है,
वो एक श्रृंगार और सौंदर्य की रचना है। श्रृंगार रस का काव्य है और श्रृंगार और सौंदर्य की अधिष्ठात्री कौन है? राधा। तो उस दृष्टि से राधा का मंगलाचरण एकदम सही है, बिल्कुल उचित प्रतीत होता है। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और राधा वल्लभ संप्रदाय राधा के माध्यम से कृष्ण को पाने की बात करता है। राधा के जो वल्लभ है, राधा के जो स्वामी है कृष्ण, तो राधा के माध्यम से कृष्ण की उपासना करता है, तो उस दृष्टि से भी बिहारी द्वारा किया गया यह मंगलाचरण उचित है। एक बात इसमें मंगलाचरण की परंपरा का निर्वाह है। दूसरी बात, श्लेष का प्रयोग करते हुए बिहारी ने राधा का मंगलाचरण करते हुए 3 अर्थ इसमें प्रकट किए हैं और वे अर्थ भाव सौंदर्य से परिपूर्ण है। राधा के प्रति बिहारी की जो भावना है उस भावना को व्यक्त करते हैं, राधा को महिमा मंडित करते हैं, राधा के दिव्य अलौकिक सौंदर्य की तरफ इशारा करते हैं, उस तरफ संकेत करते हैं या उसे प्रस्तुत करते हैं। वो सौंदर्य जो बड़ा ही कृपालु है, जो कृष्ण के निकट है, कृष्ण को प्रिय है, कृष्ण पर जिसका प्रभाव पड़ता है, और इतना ही नहीं, जिसका ध्यान करना, जिसका स्मरण करना मानव को कलुषित वृत्तियों से मुक्त करवाने वाला है, ऐसी वह राधा नागरी है। तो राधा को दिव्य अलौकिक और उच्च आसन पर प्रतिष्ठित भी करता है। इसके साथ ही इसमें गागर में सागर भरने की जो बिहारी में अद्भुत क्षमता है वह भी हमें दिखाई दे जाती है। और जो सामासिक शब्दावली का प्रयोग है, सामासिक जो क्षमता है या भाषा और भाव की समाहार शक्ति जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़े में बहुत कह देने की जो सामर्थ्य है, वही गागर में सागर भर देने की सामर्थ्य है, वह भी हम इसमें देख पाते हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी बहुज्ञ कवि थे। ये बिहारी के संबंध में कहा जाता है उन्हें बहुत अधिक ज्ञान था, अनेकानेक विषयों की जानकारी थी और वो बहुज्ञता उनके दोहों में स्थान स्थान पर हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर बिहारी का जो वर्ण संयोजन का, रंगों के संयोजन का जो ज्ञान है, जो चित्रकला के या रंगकारों के जो विशेषज्ञ होते हैं, रंगों के विशेषज्ञ होते हैं या चित्रकार होते हैं या कलाकार होते हैं, उन्हें होता है, उन रंगों के संयोजन का ज्ञान था। उस ज्ञान को बिहारी ने यहाँ प्रकट किया है, जहाँ पर वो कहते हैं श्याम हरित धुति हुई। तो राधा का पीत वर्ण और श्याम कृष्ण का नील वर्ण मिलकर हरी झाई देने लगता है, हरित कांति वाला दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर रंगों का संयोजन है, उसका ज्ञान भी बिहारी ने यहाँ प्रकट कर दिया है। मंगलाचरण की परंपरा का निर्वाह है। मंगलाचरण किस किस तरह से भी राधा का, एक तो सौंदर्य और श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी है, इस दृष्टि से यह उचित है, और बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय में थे, उस दृष्टि से भी यह मंगलाचरण उचित माना जाता है। तो ये प्रथम दोहा बिहारी सतसई का आज हमने किया, यह विस्तार से समझना भी आवश्यक था और इसमें बिहारी की कुछ विशेषताएं भी आपके सामने आई हैं, उन्हें भी आपको ध्यान रखना है, उन विशेषताओं को इसमें भी आपको देना होगा और प्रश्नोत्तर में भी आपको उसका उपयोग करना होगा। तो आज इतना ही, आगे के दोहे हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।